अब तक की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से डिप्रेशन के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं और ऐसे क्या कारण हैं जो व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिप्रेशन को एक साइकिल के तौर पर जानेंगे जो लगातार चलती रहती है, और यदि व्यक्ति समय से अवेयर न हो और उसके लिए उचित कदम न उठाए तो यही स्थिति एक गंभीर स्थिति बन सकती है। तो आइए समझते हैं डिप्रेशन की साइकिल को। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी कोई नीड है जो पूरी नहीं हुई है, जो गोल है उसको वो नहीं मिला है, उसने कोई अपने जीवन के लिए लक्ष्य बनाया है और उसको प्राप्ति करने की कोशिश कर रहा है, अपने पूरे एफर्ट्स उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए डाल रहा है, लेकिन तब भी उस गोल को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा। यहाँ पर हम उदाहरण लेकर चलते हैं। एक स्टूडेंट है जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और अपने पूरे एफर्ट उसमें डाल रहा है, और जब वो एफर्ट उसको डालने के बाद भी उसका लक्ष्य नहीं मिल रहा है उसको, तो उसको उस चीज़ के बारे में चिंता होनी शुरू हो गई। वो उसके बारे में सोचने लगा कि अगर मैं ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाया, नहीं पास कर पाया तो फिर मैं कैसे करूँगा, क्या होगा, मेरे इतने अटैम्प्ट बेकार हो जाएंगे। यहाँ पर जो है क्योंकि उसको चिंता शुरू हो गई, यहाँ पर इस चिंता के बाद एक इमोशनल अराउजल उसके अंदर क्रिएट होने लगा, और वो इमोशनल अराउजल नेगेटिव थिंकिंग उसकी का कारण बन गया। मतलब वो अब अपने बारे में नकारात्मक सोचने लगा या सिचुएशन के बारे में नकारात्मक सोचने लगा। तो इमोशनल अराउजल हुआ जिसमें वो परेशान होने लगा, दुखी और सैड फील करने लगा, प्लस उसको जो है नेगेटिव थिंकिंग भी शुरू हुई। उसने जो है नए नेगेटिव विचार उसके मन में आने शुरू हो गए। मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं कर सकता, इतने प्रयासों के बाद भी मेरे अंदर ही कोई कमी रही होगी कि मैं एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहा, कोई भी सिचुएशन मेरे लिए सपोर्टिव नहीं है, कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता, और मैं एक वर्दी इंसान नहीं हूँ, मेरा तो जन्म ही बेकार है, मैं दुनिया में क्यों आया अगर मैं छोटा सा लक्ष्य भी नहीं पा सका। तो ऐसे बहुत से नेगेटिव थिंकिंग उसके मन में उस इमोशनल अराउजल के कारण क्रिएट होने लगते हैं, और वो बार बार रिपीटेडली अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है उस सिचुएशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पर जिस बच्चे ने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और वो क्रैक नहीं कर पाया, अब उसके मन में क्या नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो गई कि मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता और मैं इस लायक हूँ ही नहीं, मैं इस लायक बना ही नहीं हूँ, तो मेरा जन्म ही व्यर्थ है, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग के बाद उसकी जो उम्मीद थी उसको अपनी लाइफ से, अपने गोल से, उन सबके ऊपर भी वो विचार करने लगा। तो जो उसको एनवायरनमेंट से उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई हैं, उनके ऊपर बार बार विचार करने लगा। जैसे कि यहाँ पर जो बच्चा था उसको ये था कि मैं एक एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगा, मेरी एक अच्छी पोस्ट होगी, अच्छी सैलरी होगी, अच्छा रुतबा होगा। यहाँ पर क्योंकि उसकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो वो यहाँ पर ये भी सोचने लगा कि अगर मैं ऐसा हो जाता और मेरे से ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाता तो मेरी लाइफ कितनी सुटेबल होती, कितनी अच्छी होती, पर आज तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और बहुत से लोगों ने क्योंकि मेरा सपोर्ट नहीं करा, तो इसका कारण ये है कि मैं ये काम नहीं कर पाया। मतलब जो उसके मन में नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट हो रही थी उसको वो रिस्पॉन्सिबल मानने लगा उन सब कारणों के लिए, या अपने एफर्ट को सक्सेसफुल ना होने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानने लगा अपने को, और साथ साथ एनवायरनमेंट को भी, और बार बार उनको ब्लेम देने लगा। अब इन सब चीज़ों को लेकर सोच को, नेगेटिव थिंकिंग को, उम्मीदों के पैटर्न को, जो वो खराब हो चुका है, वो रात को सोया तो क्या है, यहाँ पर स्लीप डिस्टर्ब हुई उसकी, अच्छी तरह सो नहीं पाया, रात को बार बार उठा, या रात को सो ही नहीं पाया, सोते सोते भी उसका मन ऐसा हो रहा था भारी भारी, और वो परेशान हो रहा था। तो पूरी तरह से कहा जाए कि उसको जो नींद का पैटर्न था वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया, और वो सही से अपना रेस्ट कर ही नहीं पाया। पूरी रात उसके मन में यही सब विचार चलते रहे। अब जब कोई व्यक्ति रात को सही से नहीं सोएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका दिन भी उस चीज़ से प्रभावित होगा। तो जब वो नेक्स्ट डे उठा तो वो एग्जॉस्टेड सा फील करते हुए उठा। एग्जॉस्टेड का मतलब उसको एक तरह से थकान सी, फ्रेश फील नहीं कर रहा था, थकान फील हो रही थी, और एक तरह मन में भारीपन था, उस चीज़ को लेकर वो उठा।
और इस एग्जॉशन के कारण जो उसकी डेली एक्टिविटीज थी वो भी प्रभावित हुई और वो अपनी डेली एक्टिविटीज के कामों को भी सही से नहीं कर पाया। पूरा दिन उसका उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहा और वो पूरे दिन परेशान रहा अपनी उस थकान से, अपने उस भारीपन से, और किसी से कह भी नहीं पाया। ये सिचुएशन क्योंकि वापस वही आई, नीड नॉट नीड, मतलब वो स्थिति तो सेम रही जिस स्थिति से वो पूरे दिन पहले दिन जूझता रहा, वो स्थिति फिर भी नहीं बदली, अगले दिन फिर वही स्थिति आई। तो ये साइकिल अगले दिन भी लगातार उसके मन में चलती रही। लेकिन ज़रूरी यही है समझना कि ये जो साइकिल है ये कहाँ तोड़ी जाए, क्योंकि इसका अगर बीच में ब्रेक हो जाता है, जिस टाइम व्यक्ति चिंता करता है उस टाइम ब्रेक हो जाए, या जिस टाइम व्यक्ति के मन में नेगेटिव थिंकिंग, इमोशनल अराउजल क्रिएट हो रहे हैं उस टाइम वो ब्रेक हो जाए ये साइकिल, तो व्यक्ति के अंदर होने वाले डिप्रेशन को रोका जा सकता है, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है और व्यक्ति को बचाया जा सकता है एक मानसिक समस्या में आने से। डिप्रेशन किसी भी तरह से ऐसी बीमारी नहीं है जो क्यूरेबल नहीं है, बिल्कुल इसका समाधान संभव है दवाइयों के थ्रू, थेरेपीज के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन परेशानी बार बार यही आती है कि व्यक्ति एक मेंटल स्टिग्मा को लेकर चलता है कि यदि मैं डिप्रेशन में आ गया और समाज को पता चल गया कि मैं इस तरह की परेशानी से हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। इस कारण वो हेजिटेट करता है अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने में समाज से, सोसाइटी से, साइकाइट्री से, काउंसलर से। लेकिन मेरा यकीन मानिए यदि आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं या आपके किसी परिचित में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी किसी अच्छे साइकाइट्री को, अच्छे साइकोथेरेपिस्ट को या काउंसलर से मिलना है, क्योंकि डिप्रेशन क्यूरेबल है और समाधान हो सकता है।